खुशी का राज आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। तो चलें आज इसी राज को समझने की कोशिश करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। कभी ना कभी जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब हम किसी दूसरे को देखकर सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसा होता, या मैं उन जैसा क्यों नहीं हो सकता। और सच पूछे तो यही वो एक सवाल है जो हमारी सारी खुशी हमसे छीन लेता है। और सच तो ये है कि आजकल टिकटॉक और इंस्टाग्राम के दौर में ये मुवाजना, ये कंपैरिजन एक आदत सी बन गई है ना। हम दूसरों की जिंदगियों की यूं समझें कि हाइलाइट्स देखते हैं और अपनी पूरी जिंदगी को, अपनी हकीकत को इससे तोलने लगते हैं, और नतीजा अक्सर मायूसी ही हाथ। चलें इसी बात को समझने के लिए एक कौवे की कहानी सुनते हैं। एक ऐसे परिंदे की कहानी जो बस चाहता था कि उसे भी कोई पसंद करे, कोई उसकी तारीफ करे, और इसी एक ख्वाहिश में वो अपनी खुशी खो बैठा था। तो कहानी कुछ यूं है कि एक कौवा था जो अपने काले रंग की वजह से बड़ा नाखुश रहता था। उसे लगता था कि कोई उसे पसंद नहीं करता। फिर एक दिन उसने एक बहुत ही खूबसूरत सफेद हंस को देखा, और क्या देखा कि सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। जहाँ लोग कौवे को देखते ही भगा देते थे, वहीं हंस को देखकर उनके चेहरे खिल उठते थे। बस इसी एक लम्हे में कौवे के दिल में ये ख्याल बैठ गया कि काश मेरे पंख भी इस हंस की तरह सफेद होते, तो शायद मैं भी उतना ही खुश होता। यानी उसने अपनी खुशी को अपनी पहचान से नहीं, बल्कि किसी और जैसा बनने से जोड़ दिया था। और बस यहीं से उसका सफर शुरू हो गया। खुशी का भ्रम, उसकी तलाश। उसने ठान लिया कि वो दुनिया के सबसे खुश परिंदे को ढूंढ कर रहेगा। शायद वही उसे खुशी का राज बता सके। सबसे पहले वो सीधा गया उसी हंस के पास और जाके पूछा, भाई तुम्हारे पंख तो कमाल के खूबसूरत हैं, सच बताओ क्या तुम खुश हो? कौवे को तो पूरा यकीन था कि जवाब हाँ ही होगा, लेकिन हंस का जवाब तो बिल्कुल उल्ट निकला। बड़ा हैरान कौन था? हंस ने कहा, देखो मेरे पंख खूबसूरत तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं आजाद कहाँ हूँ? मैं तो एक पालतू परिंदा हूँ। मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरा मालिक मुझे गोश्त के लिए इस्तेमाल न कर ले। तो बात वही हुई, जो जैसा दिखता है वैसा होता है। हंस ने कौवे को मशवरा दिया कि तुम एक काम करो, तोते के पास जाओ। उसके पंख तो रंग बिरंगे हैं, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत, यकीनन वो मुझसे ज्यादा खुश होगा। तो भाई कौवा उड़कर पहुंचा तोते के पास। लेकिन यहाँ भी कहानी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। तोते ने धुक भरी आवाज में कहा, ये रंगीन पंख ही तो मेरी मुसीबत हैं। इसी खूबसूरती की वजह से मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया गया है। मेरी तो सारी जिंदगी इसी कैद में गुजर रही है। मतलब यहाँ भी खूबसूरती की कीमत आजादी थी। अब हंस भी खुश नहीं, तोता भी नहीं, तो कौवे की आखिरी उम्मीद कौन बचा? मोर, सबसे खूबसूरत परिंदा और शायद सबसे बड़ा बोझ भी उसी का। कौवा उड़ता उड़ता एक चिड़ियाघर पहुंचा, और वहां क्या देखता है कि एक शानदार मोर अपने पंख फैलाए खड़ा है, और लोगों का एक हुजूम, एक रश लगा है उसे देखने के लिए। सबकी आंखों में हसरत थी। कौवे ने सोचा, बस मिल गया, आखिरकार मुझे दुनिया का सबसे खुश परिंदा मिल गया। लेकिन जब कौवे ने मोर से वही सवाल पूछा, तो मोर का जवाब वो तो दिल दहला देने वाला था। मोर ने कौवे को देखकर एक ठंडी आ भरी और कहा, काश मैं तुम्हारी तरह आजाद होता। तुम्हें कोई तंग नहीं करता, तुम जहाँ चाहो जब चाहो उड़कर जा सकते। मोर ने फिर इसे बताया कि इसी खूबसूरती की वजह से वो कैद में है। उसके पंख तक नोचे जाते हैं, और उसमें जो तकलीफ होती है वो कोई नहीं जानता। ये सुनकर कौवा तो जैसे सत्ते में आ गया। उसे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि जिस आजादी को वो एक मामूली सी चीज समझ रहा था, वो दरअसल कितनी बड़ी, कितनी कीमती नेमत। और बस इसी दिन, इसी लम्हे कौवे ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम सबक सीखा कि असल खुशी किसी और जैसा बनने में है ही नहीं, बल्कि असल खुशी तो अपनी जात को, जैसे भी हम हैं, उसे कबूल करने और बस खुद होने की आजादी में। इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? 3 बहुत अहम बातें। पहली तो ये कि हर किसी की अपनी जंग है, अपनी मुश्किलात हैं, भले ही वो हमें बाहर से नजर ना आए। दूसरी बात, ये जो हम मुवाजना करते हैं ना दूसरों से, ये सीधा रास्ता है नाखुशी का। और तीसरी और सबसे अहम बात, उन नेमतों के लिए शुक्रगुजार होना जो सिर्फ हमारे पास हैं,
جو ہمیں منفرد بناتی ہیں۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی جگہ منفرد ہے، یونیک ہے۔ کوئی دوسرا ہماری جگہ نہیں لے سکتا اور نہ ہی ہم سے بہتر ہم بن سکتا۔ اپنی قدر کرنا، اپنی پہچان کو اپنانا، یہی تو خوشی کا اصل راز ہے۔ تو آخر میں بس ایک سوال، وہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سا تحفہ ہے جسے انسان معمولی سمجھ کر نظر انداز کر رہا ہے؟ ذرا سوچئے گا، کیونکہ کیا پتا اصل خوشی اسی چیز میں چھپی ہو جسے ہم روز دیکھتے ہیں مگر پہچانتے نہیں۔